नमस्कार, मैं आशीष कुमार रोज की तरह आज भी आपके सामने एसएससी के प्रीवियस ईयर के सवालों को लेकर मैं उपस्थित हूं। आज इस वीडियो सेशन में हम फिर प्रीवियस ईयर के सवालों पर बात करेंगे जो साइंस सेक्शन में पिछले कुछ सालों में एसएससी में पूछा गया था। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में उन स्टूडेंट को इस वीडियो को समर्पित करते हैं जो स्टूडेंट अभी तत्काल किसी ना किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, 8 में है, 9 में है, 10 में है, 11 12 में है या किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि किस टाइप का पेपर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ताकि वो उस आधार पर अपने तैयारी को आगे बढ़ा सके और इन सवालों को समझ के साइंस के कंसेप्ट को डेवलप कर सकें। तो आप अगर इस चीज को चाहते हैं कि वो आपका कंसेप्ट बेहतर हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। बिना समय बर्बाद किए हम आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज टाइपिकली। जो फ्रीक्वेंसी होता है अल्ट्रासाउंड वेव का वो कितना होता है, ठीक है। तो हम इस पर पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं। देखिए, सवाल हम आपको पहले बताए हैं, रिपीट करता है। ये 1997 में सवाल पूछा गया था और फिर आप देखिए कि 2010 में फिर ये सवाल पूछा गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा अबव 20,000 हर्ज, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए ये जवाब गलत हो जाएगा, यही तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। 20,000 के हर्ज लिख दिया गया है तो ये जवाब गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतते तो हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो हमको क्या करना है, जो हमारा साउंड होता है वो अबव 20,000 हर्ज होता है। 20,000 हर्ज, तो 20,000 हर्ज तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, किलो हर्ज दिया हुआ है। तो 20 के हर्ज का मतलब क्या हो गया? के का मतलब किलो, किलो का मतलब हजार। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अबव 20 के हर्ज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और 20 हर्ज से नीचे का होता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंफ्रासाउंड बोलते हैं। 20 हर्ज से नीचे का होता। द एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। जो एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है वो धरती उसको पकड़ के रखा हुआ है, इसके किस चीज के कारण ऐसा करके रखा हुआ है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी के कारण जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हवा धरती के साथ चिपका हुआ है, धरती के साथ लगा हुआ है, नहीं तो वो धरती छोड़ के बाहर चला जाएगा। अगला सवाल, इन द अब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर विच रे विल एंटर द एटमॉस्फेयर। अब्सेंस ऑफ ओजोन में अगर ओजोन नहीं हो उस समय कौन सा रे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाएगा? तो अल्ट्रावायलेट रे आ जाएगा। और अल्ट्रावायलेट रे को कौन बचाता है? ओजोन बचाता है। एक्सरे का खोज किसने किया था? रेजंटॉन ने किया था। विजिबल रेंज किसको बोलते हैं? लाइट का वो रेंज जो हमको दिखता है। इंफ्रारेड किसको बोलते हैं? इसका प्रयोग करके माइक्रोवेव में इसका प्रयोग किया जाता है जिससे कि खाना वगैरह को गर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये एफसीआई का सवाल था। एफसीआई का मतलब क्या हो गया? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1960 में एफसीआई की स्थापना हुई थी, उसमें पेपर 1 का ये सवाल था। इसमें जो फूड से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है वो इसमें दिया जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ये सवाल क्या है? द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज इज नोन एज। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच के आवाज को हम लोग क्या बोलते हैं? ये साउंड होता है ऑडिएबल रेंज, इसको हम लोग सुन सकते हैं। 20,000 से एबव को अभी तुरंत बात किए थे अल्ट्रासोनिक, और 20 से नीचे वाले को क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक, ठीक है। ये भी एफसीआई में पूछा गया सवाल था। अगला सवाल ये है आपसे, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज। प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयन नहीं होता है, तो फ्यूली आयोनाइज हो जाएगा इसका सही जवाब। तो आयन क्या होता है? आयन देखिए, जो सॉलिड होता है उसमें करंट इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और लिक्विड में जो करंट कैरी किया जाता है वो आयंस के द्वारा किया जाता है। तो पानी जो आपको दिख रहा है जो लिक्विड है उसमें अगर आयंस नहीं होगा तो वो करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि उसमें आयंस ही करंट को फ्लो करवाता है। तो प्योर वाटर बैड कंडक्टर होता है क्योंकि उसमें फीवली वो आयोनाइज होता है, उसमें आयंस की मात्रा बहुत कम होती है। अगला सवाल, ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर सबके घर के आसपास होगा, हम में से सभी लोग ट्रांसफार्मर को देखे हैं कभी ना कभी। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? यूज टू डिक्रीज और इंक्रीज द एसी वोल्टेज। हम लोग के घर में जो पॉल से लाइन आता है वो एसी वोल्टेज होता है और उसको उसके वोल्टेज को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में ट्रांसफार्मर का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। ग्रिड से जो लाइन आता है उसको 11,000 का तार ट्रांसफार्मर तक पहुंचता है, ट्रांसफार्मर उसको 440 के मेन सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो ये काम किसका होता है? ये काम ट्रांसफार्मर का होता है। डीसी को एसी में बदलने का काम इन्वर्टर से किया जाता है। बैटरी के पास हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट एसी टू डीसी, इसके लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है। कहां पे?
हम लोग जो मोटर चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं उसके अंदर और उससे वो घूमने लगता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एसएससी का में 1999 में पूछा गया सवाल था। अगला सवाल, लाइट रे यूज्ड फॉर द इलिमिनेटिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सा लाइट रे का इस्तेमाल किया जाता है? आप लोग सुनते होंगे प्रचार केंट ROUV, ठीक है। तो केंट एक कंपनी का नाम है जिसका काम होता है, जो कि वाटर फिल्टर को बेचता है। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस और यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। उसका मतलब क्या होता है, आरओ से पानी को फिल्टर किया जाता है और अल्ट्रा वायलेट रे से पानी में मौजूद बैक्टीरिया को मारा जाता है, ठीक है। एक्सरे, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। मायोपिया इज सेम है, मायोपिया को एक और नाम से हम लोग जानते हैं। मायोपिया को किस नाम से जानते हैं? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दो आंख का बीमारी होता है। मायोपिया से और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के नाम से आप याद रख सकते हैं कि इसको किस नाम से जानते हैं। मायोपिया छोटा है इसलिए इसको नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया बहुत बड़ा नाम होता है इसलिए इसको लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। प्रेस बायोपिया, जिसको प्रेस बायोपिया क्या होता है और एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, ये दो बीमारी है। इसके बारे में आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है और प्रेस बायोपिया क्या होता है। ये दोनों आंख से संबंधित बीमारी है और इस दोनों में अलग अलग टाइप का लेंस लगता है उसको सुधारने के लिए, ठीक है। तो ये एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था रायपुर मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, द इनोन्सिएटेड ऑफ लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, प्लेनेटरी मोशन से संबंधित जो लॉ दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था? देखिए, सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया था कि जो सौरमंडल का केंद्र है वो सूर्य है, ठीक है। सॉरी, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र जो है वो सूर्य है, ठीक है। तो ये गलत था, ब्रह्मांड का केंद्र नहीं था, सौरमंडल का केंद्र था, हमारे अपना सोलर सिस्टम का केंद्र सूर्य था। तो ये बात को कॉपरनिकस ने बताया था। कॉपरनिकस का 3 लॉ है जिसको कि क्लास 9 में हम लोग पढ़ते हैं, केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ के नाम से, ठीक है। क्लास 9 में भी पढ़ना है और क्लास 11 में फिर से इसको पढ़ना है। न्यूटन का भी 3 लॉ होता है। न्यूटन ने, ऐसे तो सभी फिजिक्स के तमाम चैप्टर में न्यूटन का अपना योगदान है और हर चैप्टर में आपको न्यूटन का लॉ मिल जाएगा, लेकिन जनरली न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो 3 लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, वो इंपॉर्टेंट है। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, ये महत्वपूर्ण है, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से संबंधित मामला है। तो ये एसएससी में भी पूछा गया सवाल था। अगला सवाल जो है, नेसेसरी एलिमेंट टू चेंज सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए किस एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? आप सोलर प्लेट इस तरह का देखे होंगे, उसमें आपको ये चमकता हुआ लाइनिंग दिखता है, ये किस चीज का होता है? ये लाइनिंग होता है आपका सिलिकॉन का। ये लाइनिंग है इलेक्ट्रॉन को कैरी करवाना और जिससे कि बैटरी चार्ज होता है और सिलिकॉन ही सोलर प्लेट में उपयोग किया जाता है। तो आज हम लोगों ने इतने सवालों को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।